जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। इधर उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव के लिए बैठक पर बैठक कर रहे हैं और उधर उनकी पार्टी के नेता एक एक करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता है जब उद्धव ठाकरे की पार्टी से कोई नेता इस्तीफा ना दे दे, शिवसेना शिंदे में ना चला जाए, भाजपा में ना चला जाए, उद्धव ठाकरे पर सवाल ना उठाए। हर दिन लगभग उनकी पार्टी से नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और अब भी ऐसा ही हुआ जब उद्धव ठाकरे एक दिन पहले सोमवार को मातोश्री में बैठक ले रहे थे, बीएमसी चुनाव को लेकर बात कर रहे थे और बीएमसी नहीं दूसरे चुनाव को लेकर भी चर्चा थी। लेकिन उसी वक्त उन्हीं की पार्टी की मुंबई की एक बड़ी नेता जो है वो पार्टी छोड़कर चली गई। वर्सोवा से उनकी नेता राजुल पटेल, उन्होंने यूबीटी का दामन छोड़ दिया और शिवसेना शिंदे का हाथ थाम लिया है। राजुल पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे जब बैठक ले रहे थे तब उनके लिए झटके की तैयारी हो रही थी और राजुल पटेल के इस्तीफे से यूबीटी में तो हड़कंप तो मचाई है। उनके नेता अनिल परब जिस तरह से तिलमिला गए हैं उससे पता लगता है कि राजुल पटेल का होना शिवसेना यूबीटी के लिए कितना जरूरी था। अनिल परब ने उनको गद्दार कह दिया, उनको यहाँ तक कह दिया कि दूसरी पार्टी में तुम लोग पैसों के लालच में जा रहे हो, वहां ना तुम्हें पद मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तरह तरह की बातें राजुल पटेल के लिए उन्होंने कही, लेकिन राजुल पटेल ने अपना फैसला ले लिया। अब राजुल पटेल जो है वो 4 बार कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं, सबसे वरिष्ठ महिला नेताओं में से एक मानी जाती हैं, शिवसेना यूबीटी की वरिष्ठ महिला नेताओं में है और वर्सोवा में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, उनका एक नाम है, प्रतिष्ठा है और राजुल पटेल के वहां पर होने से इनके लिए बीएमसी का चुनाव आसान उस इलाके में हो सकता था। लेकिन राजुल पटेल ने देखिए उनकी शिकायत क्या थी, उन्होंने पार्टी छोड़ी क्यों? उनका यही कहना है कि उनकी अनदेखी हो रही है, पुराने नेताओं की अनदेखी हो रही है। राजुल पटेल ने विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट मांगा था, लेकिन वहां से उद्धव ठाकरे ने हारून खान को टिकट दिया। अब हारून खान उनकी जगह लड़े, हालांकि उनको जीत मिली लेकिन 1600 सीटों से 1600 वोटों के अंतर से मात्र भाजपा से वो जीत पाए थे। अब देखिए उस वक्त जब ये अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो इन अघाड़ी के ऊपर मुसलमानों को वो टिकट देने का जबरदस्त दबाव था। उद्धव ठाकरे पर भी दबाव था कि मुसलमानों को वोट टिकट दे, ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दे। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने अपनी ही वरिष्ठ नेता को साइड करके हारून खान को टिकट दिया। अब देखिए उसका नतीजा भुगत रहे हैं, क्योंकि कोई एक नेता किसी एक चुनाव के लिए नहीं होता। एक नेता जो है वो संगठन की जड़ की तरह होता है, किसी पेड़ की जो जड़ होती है जो जमीन को पकड़े रखती है, संगठन का नेता, स्थानीय स्तर का नेता वही काम करता है। राजुल पटेल उन्हीं नेताओं में से एक है जो वर्सोवा में यहाँ शिवसेना यूबीटी के लिए जड़ बनकर वहां काम कर रही थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनका सम्मान नहीं किया तो उन्होंने अपना सही समय आने पर फैसला लिया और शिवसेना शिंदे में चली गई। मुंबई के आसपास कल्याण, कोंकण, ये सब इलाकों में तो उद्धव ठाकरे की हालत पहले ही खराब है। यहाँ पर इनके पास संगठन इस वक्त जीरो हो चुका है, क्योंकि पहले ही एकनाथ शिंदे यहाँ पर देखते थे, उन्होंने यूबीटी के लिए यहाँ पर जो है कमान संभाली हुई थी, तो उनके जाने से तो पहले ही झटका लगा। जो इनके विधायक थे यहाँ पर 20-20 विधायक एक साथ इधर से चले गए, 29 में से 20 चले गए, तो उद्धव ठाकरे के लिए पहले ही वो जगह तो खाली हो चुकी है यूबीटी के लिए। धीरे धीरे अब मुंबई तक बात आने लगी है। ये पहले मुंबई के आसपास की जगह पर उद्धव ठाकरे कमजोर हुए, फिर अब बात आगे चलकर मुंबई तक पहुंचने वाली है। मुंबई से भी इनके नेता जो है विदाई लेने वाले हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की स्थिति यही है। देखिए अभी बीएमसी के लेकर भी जो इन्होंने चर्चा की थी, जो मातोश्री में सोमवार को चर्चा हुई है, उसमें भी यही बातें कही गई हैं कि उद्धव ठाकरे फिर से कंफ्यूज होते दिख रहे हैं। उनको यही सलाह मिल रही है अपने नेताओं की तरफ से, बीएमसी नहीं जो बाहर भी दूसरी अब नगर निगम, पुणे में, नासिक में नगर निगम के चुनाव होने हैं, वहां भी यही बात हो रही है कि उद्धव ठाकरे फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं और वही शरद पवार की संगत में फिर से पहुंच रहे हैं। क्योंकि देखिए जो अभी 23 जनवरी को बाला साहेब ठाकरे के जयंती पर जो आयोजन किया गया कार्यक्रम हुआ, उसमें उद्धव ठाकरे के आधे से ज्यादा सांसद गायब थे।
करीब 5 सांसद गायब थे, 3 विधायक उस कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए थे, जबकि वो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, वो एकजुटता दिखाने का एक तरीका था, एक शक्ति प्रदर्शन था। लेकिन वहां पर उद्धव ठाकरे के 5 सांसद, 9 में से 5 सांसद पहुंचे ही नहीं। कहां गायब हो गए कुछ नहीं पता है। और उद्धव ठाकरे ने इसके बाद शिवसेना भवन में एक बैठक ली थी। उस बैठक में उद्धव ठाकरे ने ये बोला है कि बीएमसी चुनाव तो अलग लड़ेंगे, लेकिन बाकी चुनाव के लिए विचार किया जा रहा है कि वो अलग लड़ा जाए कि वो साथ में लड़ा जाए। जबकि इससे पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से, जो उनकी पार्टी की तरफ से बयान आ रहा था, संजय राउत का जो बयान आ रहा था, उसमें इनका कहना था कि हम चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में अकेले उतरेंगे, अघाड़ी का साथ नहीं लेंगे और पार्टी जो है अकेले चुनाव लड़ेगी। उद्धव ठाकरे का तब ये स्टैंड था। लेकिन अब देखिए, जब से शरद पवार से मीटिंग हुई है, जब से संजय राउत वही मिडलमैन की तरह शरद पवार इस्तेमाल उन्हें कर रहे हैं, तब से उद्धव ठाकरे के बयान बदल गए हैं। शरद पवार से भी हाल ही में मिलके आए हैं उद्धव ठाकरे, जहां पर यहाँ ये नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी और आगे की एनडीए को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई थी कि किस तरह से अब सरकार विरोधी होने की बजाय सरकार का सहयोग लेकर चला जाए। ये तो एक चर्चा का विषय था ही, साथ ही नगर निगम को लेकर भी चर्चा हुई। देखिए, शरद पवार की स्थिति, बीएमसी में तो उनकी कोई स्थिति है ही नहीं, मुश्किल से 4, 5, 6 सीट अगर जीत जाए तो बड़ी बात होती है, 1-2 तक सिमट कर रह जाते हैं। इसके अलावा दूसरे नगर निगम चुनाव में भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन करती नहीं है एनसीपी, और ऊपर से टूटी हुई एनसीपी एसपी है, टूटी हुई भी है, हारी हुई भी है। इस वक्त शरद पवार बहुत कमजोर स्थिति में है, इसीलिए उन्होंने बड़ी ही चालाकी से दांव फेंका और उद्धव ठाकरे को फिर से मूर्ख बना दिया। और उद्धव ठाकरे को मन में अब ये भरा जा रहा है, संजय राउत जो जिस काम की चाबी दे रहे हैं, जो संजय राउत का इस्तेमाल तो इसी के लिए किया जाता है, उद्धव ठाकरे को चाबी भरने के लिए, तो यही शरद पवार यही चाहते हैं कि अघाड़ी में कांग्रेस के साथ गठबंधन हो ना हो, लेकिन मेरे साथ गठबंधन जरूर हो जाए उद्धव ठाकरे का। इससे उनको जो है उद्धव ठाकरे का भी वोट मिल जाए। अगर वो अकेले लड़ेंगे तब तो जीरो पर आ जाएंगे, कहीं भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो शरद पवार अपना जुगाड़ करने में लगे हुए हैं और उद्धव ठाकरे के दिमाग में चाबी भर दी है, तो अब जो है खिलौना नाच रहा है। और उन्होंने जो शिवसेना भवन में मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने यही कहा कि बाकी जो नगर निगम चुनाव हो गए उनके लिए आगे विचार किया जाएगा। संजय राउत ने अपना अड़ंगा लगा दिया है। और अभी जो मातोश्री में बैठक हुई है, उसमें उद्धव ठाकरे को यही कहा जा रहा है कि हर चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन बढ़ रही है। अब फिर से कंफ्यूजन हो गई है कि हम अघाड़ी का हिस्सा है कि अघाड़ी का हिस्सा नहीं है। अगर हम वापस हिंदुत्ववादी एजेंडे पर लौटना चाहते हैं तो अघाड़ी से पूरी तरह खुद को अलग करना होगा, शरद पवार से भी खुद को अलग करना होगा, क्योंकि शरद पवार भी वही तुष्टीकरण वाले नेता हैं। उनकी पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में भी और कहीं और अगर चुनाव लड़ती है तो तुष्टीकरण ही करती है। उद्धव ठाकरे को यही समझाने की उनके नेता कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की समझ में कहाँ आता है। वो तो जाते हैं वहां शरद पवार के सामने, वहां से जो है घुट्टी पी के आ जाते हैं। तो उद्धव ठाकरे को इसका नतीजा भी भुगतना पड़ रहा है। उनकी पार्टी से अब एक एक करके नेता जा रहे हैं। इधर देखिए, शरद पवार भी अपने यहाँ मीटिंग ले रहे हैं, कुछ बीमार चल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की भी मीटिंग हो रही है और नगर निगम चुनाव को लेकर ही उनकी मीटिंग चल रही है, जिसमें वो अपनी पार्टी अकेले जाने की बजाय किसी का साथ लेने की बात पर विचार चल रहा है। तो ये सब नगर निगम चुनाव को लेकर जो अभी उद्धव ठाकरे का रुख बदला, उसके बाद से उनकी पार्टी में तो नाराजगी है ही कि आप एक स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। और कुछ नेता तो बिल्कुल फैसला लेने की स्थिति में हो गए हैं कि अगर उद्धव ठाकरे अब नहीं माने तो फिर पार्टी तो छोड़ ही दी जाएगी। और धीरे धीरे देखिए, एक एक करके करीबी नेता भी जा रहे हैं। पहले कहाँ पुणे से, नासिक से एसटी कामगार सेना के लोग गए, फिर जो है इनके कॉर्पोरेटर्स गए, इसके बाद विश्वनाथ स्वामी इनके शहर प्रमुख, 35 नेता पदाधिकारी वो एक साथ चले गए, फिर सांसद विधायक गायब हो गए। अब राजुल पटेल जैसी बड़ी नेता, पार्टी की बड़ी पुरानी नेता वह छोड़कर चली गई हैं, शिंदे के साथ चली गई हैं। तो उद्धव ठाकरे के अब एक एक करके उनका जो करीबी घेरा है उनका वो खाली होता जा रहा है। और देखिए, उसमें फिर कुछ ही लोग बचने वाले हैं, ये 5-6 लोग बचेंगे और धीरे धीरे तो हो सकता है पिता पुत्री ना बच जाएं, क्योंकि बीएमसी के बाद तो यही होने वाला है। बीएमसी में इनकी कोई अच्छी स्थिति, चाहे अकेले लड़े चाहे ये साथ में लड़े, इनके कोई अच्छे हालात होने वाले नहीं है, क्योंकि लोगों ने देख लिया है। अगर इतने सबके बावजूद भी
हिंदुओं की तरफ से इतना स्पष्ट, इतना कड़ा संकेत मिलने के बावजूद भी अगर उद्धव ठाकरे नहीं सुधर रहे हैं और वही हरकतें कर रहे हैं, वही तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे को कोई नहीं बचा सकता। अब जैसे वक्फ बोर्ड में देखिए, अरविंद सावंत पूरी तरह से विपक्ष के नेताओं के साथ खड़े हुए हैं। जेपीसी की मीटिंग में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में उन्होंने विपक्ष की तरफ से संशोधन दिए, और वो संशोधन दिए हैं जिन संशोधन से मुसलमानों को फायदा होता हो, जिनसे वक्फ बोर्ड को फायदा होता हो, वो संशोधन इन्होंने दिए हैं। हालांकि वो संशोधन खारिज कर दिए गए। अरविंद सावंत जो है वहां झगड़ा कर रहे हैं, किसके लिए? कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है ना लाया जाए, इस तरह के वक्फ बोर्ड में बदलाव ना हो। तो यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या चाहती है कि वक्फ बोर्ड जैसा है वैसा ही उतना ताकतवर बना रहे, हिंदुओं की जमीनें छीन ले, मंदिरों पर कब्जा कर ले। आखिर आप क्या सोचकर स्टैंड ले रहे हैं जेपीसी में? आप चुप रहते वो एक अलग बात थी, लेकिन आप हंगामा कर रहे हैं, आपको जेपीसी से बाहर भी निकाला गया। अरविंद सावंत साफ साफ तौर पर वहां पर वक्फ बोर्ड के समर्थन में स्टैंड लिया है अरविंद सावंत ने, यूबीटी ने, कि वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए। इन्होंने पहले कम से कम वॉकआउट तो किया था, वो भी हालांकि एक तरह का समर्थन है, लेकिन जेपीसी में अरविंद सावंत ने दूसरी पार्टियों टीएमसी, सपा, कांग्रेस, जो मुस्लिम पार्टियां हैं, ये सपा, कांग्रेस, टीएमसी मुस्लिम पार्टियां ही हैं, इनके साथ वो खड़े रहे और इनके साथ वो बोलते रहे हैं। अब देखिए, अब तो बात होगी कि जब वोटिंग होने वाली है, क्योंकि उस पर मोहर लग चुकी है, अब ये बजट सत्र में पेश होगा, और तब उद्धव ठाकरे के लिए और उनके सांसदों के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। उनके सांसद चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन किया जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके अरविंद सावंत, ये लोग जो है उसके विरोध में खड़े हुए हैं। तो अब देखना है कि जब ये लाया जाएगा संसद में, तो कितने उद्धव ठाकरे के सांसद उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पार्टी की राजनीति अपनी तरफ होती है, नेता की राजनीति भी अपनी जगह होती है। तो उद्धव ठाकरे की जो इस वक्त रणनीति है, ढुलमुल कंफ्यूज रणनीति, उसका खामियाजा दिन पर दिन उद्धव ठाकरे भुगत रहे हैं। भले आदित्य ठाकरे कहे किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मुंबई के लिए काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। अरे जब आपके नेता ही नहीं रहेंगे, तो आप, जब आपके कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, तो आप नेता बन के करेंगे क्या? अब आदित्य ठाकरे को कोई ये समझाए, लेकिन इनकी बुद्धि में पड़ने वाला नहीं है। इन्हें तो सेक्युलरिज्म का, तुष्टीकरण का कीड़ा काटा हुआ है, और वहां से शरद पवार भी हैं जो इनको समय समय पर चाबी भरते रहते हैं। तो यही सब अगर रहा तो उद्धव ठाकरे बीएमसी से पहले ही उनकी पार्टी जो है खाली हो जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।